प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका समय देने के लिए। नमस्कार संदीप। सर, आप आज का जो हमारा विषय है, अगर हम उसकी बात करें तो श्री राम मंदिर, श्री राम लला मंदिर का जो उद्घाटन होना है 22 जनवरी को, तो उसकी एक इनविटेशन लिस्ट निकाली गई है। और ऑफ कोर्स ये इनविटेशन जो है न्यास, जो कि हमारा श्री राम तीर्थ क्षेत्र का जो हमारा न्यास है, जो इस पूरे मंदिर का संचालन और उसको बनाने का कार्य कर रहा है, और जो कि जो न्यास सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना था। तो ऑफ कोर्स चूंकि यह मंदिर उनके मतलब ये न्यास ही जो है उसको संचालन के लिए अपना दायित्व निभाएगा। पर ये इनविटेशन लिस्ट जो है ये थोड़ी बड़ी अजीब सी निकली है। ये इस पे बड़े सारे कन्वर्सेशंस हो रहे हैं, बातें हो रही हैं कि सोनिया गांधी तक को बुला लिया जा रहा है, जिन्होंने बकायदा कोर्ट में जो है हलफनामा डाला था कि राम जो है श्री राम जो है काल्पनिक है, इतिहास नहीं है। और सिर्फ एक छोटी बात नहीं थी, ये इनके ही पार्टी के कपिल सिब्बल ने लगातार बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वो जो है जितने केसेस थे उसको फाइट किया कि मंदिर ना बने। वही कपिल सिब्बल, और तब तक वो कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस के बड़े मंत्री भी थे, कानून मंत्री भी रहे, वो एचआरडी मिनिस्टर भी रहे सब। फिर उसके बाद उन्हीं कांग्रेस के ही पाले हुए पोसे हुए जितने वामपंथी इतिहासकार थे, उन्होंने सदैव इसको नकारा कि वहां पर मंदिर नहीं होना चाहिए। और इन लोग का ये था कि चलो मंदिर था चाहे नहीं था, मस्जिद टूटना नहीं चाहिए था। और उसके बाद ये कि अस्पताल बना दो, ये बना दो, बना दो। जो पग पग पर जितने लोग विरोध में थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो कभी मौखिक समर्थन भी नहीं दिया, जिनका इसके आने बनने से कोई जीवन में क्या उनका योगदान रहा नहीं रहा पता नहीं, उन सबको बुला लेना। और इस पर मैं ये बड़ी एक अजीब बात आई है, ठीक है। और आज जनता दिखेगी वहां 22 जनवरी 2024 को। और आपसे जब बात हो रही थी तो मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि इससे पहले हम 22 जनवरी पर आए, आपसे जानना चाह रहा था कि यह राम जन्मभूमि आंदोलन तो आपने अपनी आंखों से देखा है, इस पूरे दौर को देखा है, इससे पहले के दौर को भी देखा है। तो जो भविष्य में होने वाला है 22 जनवरी को, उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि दादा, अगर आप हम मेरे दर्शकों को बता सकें, क्या हो रहा था, क्या जनता जनता में क्या था, उस समय का माहौल क्या था, जनता क्या सोचती थी? तो संदीप, आज के 2023 में या ये कह लीजिए 21वीं शताब्दी में राम मंदिर, अयोध्या, ये सब चीजें जो है भारत के जनमानस में पूरी तरीके से फैली हुई, समझी हुई और जानी हुई। लेकिन जिस काल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, या जिस काल में मैं युवा हुआ और तब और सामने घटनाएं हुई, उस काल में का भारत वो सब नहीं जानता था जो आज लोग जानते हैं। 70 के दशक में अयोध्या कोई मायने नहीं रखता था। अयोध्या इतना ही मायने रखता था कि राम की वो है, नगरी है, ठीक है। गए कभी मतलब अयोध्या से जाते थे, तब जो है लखनऊ और गोरखपुर के बीच में बाई रोड जो रास्ता था वो वाया फैजाबाद के अंदर से निकलता हुआ ही जाया करता था। तो एक पुरानी एक जर्जर अवस्था में गुम्बद दिखाई देती थी, पिताजी दिखाते थे दूर से, और फिर उनको बताते थे 1948 में जो है रामलला प्रकट हुए और के नायर वहां का डीएम थे, उन्होंने किया। इतना ही था, और एक मुकदमा चल रहा है, दैट इज। लेकिन ये नहीं कह सकते कि मुकदमा चल रहा है, चलेगा, जब होगा देखा जाएगा। लेकिन जो पीड़ा का भाव जो होता है ना कि नहीं है, तो ये मतलब 70 के दशक में आते थे मेरे काल का युवा जो है, उसकी आत्मा इतनी बड़ी तो नहीं कहूंगा, लेकिन 47 के बाद या जिस तरीके से भारत में कांग्रेस ने शासन तंत्र दिया और एक
सेक्युलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को एक धर्म के रूप में ही, रेडिकल धर्म के रूप में स्थापित किया, जो हम लोग के शुरू के जो स्कूल का काल जो होता है वो हुआ, फिर कॉलेज में आए, तो उस पूरे वातावरण में जो है ये कहीं सुप्तावस्था में चला ही गया था कि हमको कोई शर्म इस बात की नहीं थी, या हमको ये नहीं लग रहा था ये हम पे जो है चोट हो रही है, ये हमारे आत्मसम्मान का मामला है, या ये गलत है, इसको हो जाना चाहिए, इस तरह की भावना का बिल्कुल भी सृजन यदि होगा तो सुप्तावस्था में रहा होगा, लेकिन जनमानस में ऐसा कुछ नहीं था। 80 के दशक में निश्चित रूप से जब शाहबानो वाली केस में कांग्रेस फंस गई, उसने पलट दिया, कट्टरपंथी मुसलमानों के आगे जो है 415 की विशाल बहुमत होते हुए भी, तो पहली बार जो है भारतीय जनमानस में, मेरे ऐसे जिसकी उम्र उस काल में 25-26 साल रही थी, उसको ये पहली बार, ये जबरदस्त जो है पहली बार डिस्क्रिमिनेशन जो है हिंदुओं को समझ में आया कि ये जो है पर्पसफुल जो कुछ हम करते हैं, क्योंकि जो है सब कंट्रोल मीडिया भी था, रेडियो में भी वही था, टीवी का अपना वो था नहीं, तो जो कुछ भी हम पढ़ते थे, देखते सुनते, तो उसमें जो है क्रैक्स आए, उसने कहीं ना कहीं हमारे उस काल के जो लोग थे जिनमें समझने शक्ति थी, या जो है क्वेश्चन करने की था, उसको जिनको ये लगा पहली बार, शाहबानू के बाद जो है उसको मट्टी ढापने के लिए जो है राजीव गांधी जी ने शिलान्यास रख किया, उसकी फोटो मैंने याद है। लेकिन ये था कि समझ में आ गया था उस वक्त की ये शाहबानू का जो है एक तरफ मुसलमानों साथ में झुके हैं, अब ये कोई, क्योंकि चुनाव आने वाला है 89 में, और बोफोर्स का मामला चल रहा था, इमेज खराब हो रही थी, और रामलला को लेके जो है विश्व हिंदू परिषद आया था, और राजनीतिक रूप में जो कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि जनसंघ का ही दूसरा रूप था, उसने इसको, उनके जब भले ही उनकी जो है उस लोकसभा में 2 ही सीटें थी उनकी, लेकिन एक दल के रूप में, एक विचार के रूप में उन्होंने इसको ओन किया, और उसको लेके जो है अवेयरनेस जो पब्लिक में आई है, विश्व हिंदू परिषद ने नीचे स्तर पे किया होगा, लेकिन मेरे जनरेशन के जो लोग जो थे, जो कॉलेज में थे, या नई जिंदगी स्टार्ट कर रहे थे, खुद समझ रहे थे कि परिपक्व हो रहे हैं, या बौद्धिकता का जो है उनको अपनी बौद्धिकता के प्रति जो है वो सेंसिटिव हो रहे थे, ऐसे में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का उसमें योगदान सामने दिखा। लेकिन साथ में साथ ये भी स्पष्ट था कि तब तक भारत में 1947 की स्वतंत्रता के बाद, और मानसिकता भारतीयों की वही कैरी फॉरवर्ड की जो कि अंग्रेज काल में थी। जिस तरह अंग्रेज ने जो है, ब्रिटिश शासन ने फाइन ट्यून किया था भारत के अभिजात वर्ग को, भारत की इंटेलेक्चुअल क्लास को, भारत की समग्रता को उन्होंने जो फाइन ट्यून किया था, उसका जो है असर ये था कि हम अपने को दूसरे से अलग देखने के लिए हमने जो है उस वक्त तो धर्मनिरपेक्षता इतना कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन ये स्पष्ट लगा था कि हम किस्सा और ना बढ़े, झगड़ा और ना बढ़े, उसको लेके जो प्रवृत्ति हो गई कि जो है सच का सामना करने की जगह जो है किसी तरीके से घालमेल करके, कॉम्प्रोमाइजिंग करके जो है मामला निपट जाए, तो ताकि जो है संघर्ष करने की जो अपने समाज या अपने वैल्यूज को लेके संघर्ष करने की जो क्षमता का ह्रास हमारे अंदर हो चुका था, वो स्पष्ट सामने आ गया था, और उसको पहली बार उस दिशा में
90 के दशक में जो है टूटा, श्री राम आगे जन्मभूमि आया। आंदोलन ने बिल्कुल, बिल्कुल। दिखाया सामने। उसने जी, और उसी उसने जो है और उसी ने आपको नवचेतना प्रदान की। जी, और उसी में जैसे विहिप है, अशोक सिंघल, श्री अशोक सिंघल जी थे और बहुत सारे अन्य लोग थे जिन्होंने जन-जन तक ये बात कही। यहाँ तक कि मुझे चंपत राय जी की बात हमेशा याद आती है कि वो जब यंग थे, श्री चंपत राय जी, तो उन्होंने श्री योगी आदित्यनाथ जी के जो गुरु थे, श्री बाबा वैद्यनाथ जी, तो उनके मुंह से सुना था कि बाबरी मस्जिद देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे बाप को मारकर टांग दिया हो और उससे आके कह रहा हो कि दम है तो आ और ये लाश लेके जा। तो वो ये लोग कभी मीडिया द्वारा या कभी ये घूम घूम के पग पग, कोई साधन नहीं, कुछ नहीं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग जयपुर में थे, तो हम मेरी वहाँ दोबारा मुलाकात हुई संदीप बालकृष्ण जी से, और उन्होंने ऐसे ही बताया कि मैं भी कार सेवा में आया था 1992 में, और ही इज नॉट दैट ओल्ड येट राइट नाउ, ही मस्ट हैव बीन वेरी यंग, और वो कर्नाटक के हैं, बेंगलुरु के, और शायद उससे भी आगे के। तो वो कह रहे थे रतलाम में हम लोग को पकड़ लिया गया था, कुछ था। तो पूरे देश से लोग आए थे, जो कोठारी बंधु, जिनकी हम मतलब अद्भुत, क्या ही कहें उनके बारे में, जो बलिदान किया उन लोगों ने, वो कलकत्ता से थे। तो और आजकल ये स्वाति गोयल शर्मा नाम की जर्नलिस्ट हैं, स्वराज के लिए लिखती हैं, ऑफ इंडिया, हाँ स्वराज के लिए लिखती हैं। तो वो इस समय जो है तमाम कार सेवकों के परिवारों पे, जो लोग कार सेवा करने आए थे, उन पर पूरी रिसर्च कर रही हैं, और एक आर्टिकल भी है स्वराज पे उनका अभी आया है, और पूरी स्टोरी अभी आनी बाकी है। तो मैं कहूंगा कि आप दर्शक हमारे इसको भी ध्यान में रखें। कई सारे वीडियो फुटेज आए उस समय के कार सेवा के। एक डॉक्यूमेंट्री बनी राम के नाम, आनंद पटवर्धन की, महा लेफ्टिस्ट आदमी। तो उन्होंने वो वीडियो फुटेज जो है इस तरीके से लिए कि कार सेवा करने वाले कितने दुर्दांत लोग हैं, हिंदुओं को बहुत गलत साबित करने की कोशिश की, और ढांचा तो खैर गिरा गिरा, ढांचा गिरा। फैसला हाई कोर्ट ने दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आज हम ये देख रहे हैं कि 22 जनवरी को, और ये समाज का कार्य था, ये पूर्ण रूप से समाज का कार्य था। राजनीति एक वाहक थी, कैटलिस्ट थी, या उसमें एकदम पूरी तरह इन्वॉल्व थी, पर ये समाज का कार्य था। और इसीलिए शायद वीएस नाइपॉल ने भी इसको मतलब बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि बताया है कि ये हिंदू जागरण का कार्य है। और उस समय बहुत कम लोग ऐसा कहते थे, और सबने पूरा दोषारोपण कर दिया था, फिर दंगे हुए, फिर सरकारें गिरी, बहुत कुछ हुआ। यहाँ ब्लैक फ्राइडे मूवी में ये भी बताया गया कि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, मस्जिद तो नहीं, ढांचा वो गिरा दिया गया इस वजह से, टाइगर मेमन, और दंगे हुए, और टाइगर मेमन को फिर ये बहाना मिला कि हम मुंबई पे बम, मतलब एक सीरीज ऑफ इवेंट्स, डोमिनो इफेक्ट, सब, और सबका जो है दोष जो है ढांचा गिराने को दिया जाता है। और बड़ी कन्वीनियंटली उससे पहले का इतिहास भूल जाते हैं लोग कि 500 साल पहले क्या हुआ था, 400 साल पहले क्या होता है, लगातार क्या हो रहा था। खैर, आज सब कुछ एक अपनी गति को प्राप्त हो गया है, परिणति आ गई है, सब खत्म। 22 जनवरी शुभारंभ। तो अब ये हो रहा है कि 22 जनवरी को बहुत लोग आ रहे हैं, सोनिया गांधी को बुलाया जा रहा है, सीताराम येचुरी को बुलाया जा रहा है, जैसा मैंने शुरू के वीडियो के शुरू में कहा, बहुत सारे, अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड, विराट कोहली, ये सब जो इंटरनेशनल फेम के लोग हैं भारत से, या जो भी हैं, किस किस को बुलाया जा रहा है, और बहुत लिस्ट। तो बड़े मतलब इस तरीके के लोग जिनकी आवश्यकता नहीं है वहां पर, या जिनको एक हम, जिनको हमसे तो द्रोह है, अगर मैं राजनीतिक रूप से कहूँ सोनिया गांधी को, उनका हिंदू से द्रोह है। तो उन्हीं के कार्यकाल में हिंदू आतंकवाद नाम की थ्योरी भी पूरी तरह पुश की गई, बॉलीवुड के द्वारा मैं हूं ना वगैरह कई फिल्में बनाई गई जिसमें ये हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को पुश किया गया। क्यों, क्यों आए ये लोग दादा, क्यों बुलाए जा रहे हैं? क्यों बुलाए जा रहे हैं? इसलिए बुलाए जा रहे हैं कि उनका बुलाना बनता है। देखिए, पहले इसको एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से समझिए। जी, जब आप सनातन को ओन करते हैं, सनातन के लिए ये भी कहते हैं कि सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता, लोगों ने बड़ा मिटाना चाहा लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। आक्रांता आए, फिर मुसलमान, तुर्क आए, मुसलमान आए, अंग्रेज आए, सब कुछ हुआ। फिर यहाँ के लोगों ने ही जो है सनातन की मूल भावना को ही नष्ट करके जो है पूरी तरह से दूषित करना करना चाहा। उसके बाद भी सनातन बच गया। यदि आप इस चीज को मानते हैं, और जिसको मैं भी मानता हूं,
तो फिर आपको जो है ये भी मालूम होना चाहिए कि सनातन हमेशा अपने में इवॉल्व होता है। सनातन कोई जो है गड्ढे का पानी नहीं, ये कुछ काला नहीं, ये एक चलायमान नदी की तरीके से है, जो कि जो है चलती जा रही है, जिसका ना आदि है ना अंत है। तो हमेशा इवॉल्व कैसे किया कि हमारे यहाँ जो है समय काल परिस्थिति को देखते हुए समय का सनातन में नई चीजें जुड़ी हैं, पुरानी छूटी है। लोगों ने नई नई तरीके से उसको, जो उस पर भाष्य लिखे हैं, उसको डिकोड किया है। उसको जो है, जब हम ट्राइबल मेंटेलिटी से निकलकर जब सोसाइटी मेंटेलिटी पर उसमें कम्युनिटी उसमें आए हैं, तो हमने उसको अपने जीवन में रच बस लिया है। कि आज की तारीख में ये कहना बड़ा मुश्किल ही हो गया है कि यदि 2000 2.5 साल पहले या उसी तरीके से ग्रामीणांचल में जो आज भी रहे हैं, वो हम उनके लिए जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सनातन से ही जुड़ी हुई है, जिसका जिसका उनको एहसास भले ना हो। तो ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है कि आप की इमेज क्या है बाहर, विश्व में इमेज ये है कि आप जो है 800 1000 साल से गुलाम है। कोई आता था आपको जो है जीत के निकल जाता था। आप जो है कहने के फिगर बहुत देते, हमारी इतनी जीडीपी थी, ये था, फलाना था, धमाका था, और हमने कभी किसी पर हमला ही नहीं किया। तो ये सब चीज जो क्वालिटी जो गिराई जाती है, ये आपका निगेटिव पॉइंट भी था। आप जो है ईस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट की तरफ नहीं गए, नॉर्थ की तरफ नहीं गए, इसलिए आपने किया। लेकिन वहीं पे आपका एक हिस्सा जो है भारत का ही राजा जो है साउथ ईस्ट की तरफ गए, डायनेस्टी स्टैब्लिश की, संस्कृति दी, सब कुछ दिया। तो जब इतनी विशालता में है, तो आप 22 जनवरी 2023 को प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला के, उसमें न्यास ने 7,000 करीब लोगों को बुलाया है। तो उन्होंने उनके अनुसार जो विशिष्ट नागरिक थे, वो नागरिक जो अपने पद के कारण बुलाना उचित उनको लगा, उसको बुलाया। वो आदमी लोग जिन्होंने जो है योगदान दिया सांस्कृतिक पक्ष में, उनको। तीसरा एक कैटेगरी और है, वो है दुनिया भारत को किस चश्मे से देखती है, उन लोग जो भारत के आइकॉन विदेशियों के लिए, विदेश के लिए। क्योंकि 22 जनवरी 2023 प्राण प्रतिष्ठा के रामलला की नहीं, ये प्राण प्रतिष्ठा बेसिकली जो है सनातन के पुनर्स्थापना की। और यदि इसकी पुनर्स्थापना, तो ये भारत के भी पुनर्स्थापना की। आपको जो है, आप तो इतने सेंसिटिव हैं कि आप इस्कॉन पे और सदगुरु और इन सब पे जो सब हर तरीके, हर आदमी अपने अपने तरह से प्रयास कर रहा है ना सनातन के लिए, कि उसको एक पक्ष देखता है, वो करता है। इस्कॉन वाले को लोग मैंने देखा जो कट्टरपंथी बड़ा बड़ा बुला कहते हैं, वहीं पे आजकल सदगुरु वाला मामला भी उछला पड़ा हुआ। ठीक है यार, सदगुरु ये लोग जो है काम कर रहे हैं, वो आपके लिए नहीं कर रहे, आपके पास कोई झोला भर के नहीं। दे आर कैटरिंग टू दोज पीपल जो यहाँ की जबान नहीं समझते, जिनके से मतलब नहीं है। उनको एक नया दूध खा रहे हैं, उनको उनके पर्सपेक्टिव में जाकर दिखा रहे हैं, उनको उनकी भाषा में समझा रहे हैं, उनसे तर्क तर्क वितर्क करके कर रहे हैं। तो ठीक है, प्रसार तो अंतिम फायदा तो सनातन का ही है ना। तो इसीलिए जो है जो बुलाया गया है, अमिताभ बच्चन हुए, ये हुए, तो भाई एक तरफ तो आप बोलते हैं कि सदी का महानायक, सदी का महानायक, मतलब जवान नहीं, थकती लोग। आप माने न माने, विश्व में तो माना जाता है ना। एटलीस्ट उस कॉन्टिनेंट, उनका उन सभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज में कह लीजिए,
या जहाँ पे हिंदी फिल्म का प्रसार है वहां कह लीजिए, हम्म। या इवन कल्चरल लेवल पे भी, वेदर आई एग्री विथ अमिताभ बच्चन और नो आई डिसएग्री विथ हिम, हम्म। वेदर आई, जो दुनिया का जो पर्सपेक्टिव उसके उनके बारे में है अमिताभ बच्चन के, उससे मैं उतना मैं पूर्णतः उससे कन्विंस ना हूं, लेकिन दैट इज द फैक्ट, उसका ठीक है। रहना। जी। तो इसी तरीके से विराट कोहली, ही इज इन्फ्लुएंसर। हम्म। आप जो है देखिए, एक नजरिया ये भी है, आपको लग रहा है ये कि लोग। इसमें शादी का कार्ड है, ये शादी का कार्ड नहीं है, हम्म। ये जो आ रहा है वो भी धन्य हो। हम्म। और जो जिनको बुलाया वो ऐसे बड़े लोग होंगे, जिनको बुलाया जाएगा वो नहीं आ पाएंगे, एक कुछ तो हम्म। ना आ पाएंगे और कुछ हम्म। नहीं आएंगे। हम्म। तो ये भी तो आपको दिखाना है कौन अच्छा, है कौन नहीं है। आपकी बात से आपको जो मैं है, मुझे एक चीज। जी। हाँ, नहीं, आप तो कह लें, इसलिए आप जो है, कह लें प्लीज। हाँ, तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। दूसरा ये है कि ये आज हम और आप शायद इसको, या मेरी बात में लोग शायद ना ना समझे इस बात को, लेकिन हम्म। ये सब चीजें वर्तमान के लिए नहीं है, ये हम्म। समझिए इस बात को। ये जो है आगे के शताब्दियों की कहानी है, मैं ये उसी पे सब आना चाह रहा था। डिजिटलाइजेशन है, मैं डॉक्यूमेंटेशन है। हाँ। मैं उसी पे आना चाह रहा था अपनी। मुझे आपकी हम्म। बातों से मुझे एक बात ये भी लगी, जैसे मेरे मन में ना दो विचार थे। पहला ये कि यार, हम लोग ना समावेशी हैं, और ऑफ कोर्स जो श्री राम जी की शरण में आ जाता है उसको हम माफ कर देते हैं, और ऐसा ही कुछ पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के साथ किया, कई बार किया, जो भी किया। हम लोग ठसक दिखाने वाला कि इसको नहीं, इन लोग का कोई प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं है, लेट देम बी व्हाट एवर दे आर। मुझे लग रहा था कि हम मंदिर बना रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर अब इस इनवाइट लिस्ट को मैं देख रहा हूँ, तो ये इसमें जो विरोधियों को बुलाना जो है, ये उनको दिखाना है, और वाकई में उनका जो है ना, क्या कहते हैं, अगर उनको इससे पीड़ा है उनके, और आई लाइक दिस, इफ दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो विरोधी थे जीवन भर, जिन्होंने जिस चीज का विरोध किया, उनके आज जख्मों पे, अगर उनको लगता है कि ये उनके लिए पीड़ा है, जो आरफा खानम कहती है, हर रोज एक नया जख्म, तो इस पीड़ा में नमक डालना, मिर्चा डालना बहुत जरूरी है, जो वो स्वयं वहां अगर प्रस्तुत होके देखेंगे, और शायद उससे बुद्धि बदले। बुद्धि बदलने का तो मैं नहीं छोड़ नहीं देता हूँ, किसी के नहीं, 70-80 साल के। मैं एक छोटी सी बात की, दिस इज आवर assertiveness, कि वी वन, एंड यू वी बेटर सी कि मैं पोडियम पे जा रहा हूं, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, और यू बेटर सी इट एंड यू बेटर एक्सपीरियंस इट, और तुम्हारे अंदर का जितना मलाल है सब आज यहीं खत्म किया जाएगा, तुमको बुला के। जैसे फॉर इसकी मुझे महाभारत से याद आती है कि इंद्रप्रस्थ दिया था दुर्योधन ने, खांडव वन दिया था, जला दिया था, मतलब जलाकर पांडवों ने उसको जो है इंद्रप्रस्थ बनाया था। और इंद्रप्रस्थ की सबसे बड़ी कहानी ये है कि जिस दिन वहां राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो ये पूरा कौरव वंश आया था देखने के लिए, उनको दिखाया गया कि तुमने हमको क्या दिया और देखो हमने क्या किया है। उसके बाद उनके अलग उनका फिर महाभारत काल आता है, और मैं इससे आपको, आप जो अक्सर कहते हैं, मैं वही उसी लाइन पे आ रहा था, भविष्य, सनातन का सुनहरा भविष्य, भविष्य के लिए है, भविष्य की हमारी जनरेशन्स के लिए है। पर बहुत लोग को तो बहुत पीड़ा है, और आप, ये मुझे लग रहा है कि ये जैसे हम लोग बात भी करते हैं कि सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू कम। अगर आप असर्ट कर रहे एग्जैक्ट, हैं, कोई और बहुत 70 साल से असर्ट कर रहा था, या 100 साल से असर्ट कर रहा था, या 1000 साल से असर्ट कर रहा था, 700 साल से कर रहा था, एक समय तक इस्लाम असर्ट कर रहा था, फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी ने असर्ट किया, फिर ये कम्युनिज्म ने असर्ट किया, आज आप असर्ट कर रहे हैं, आप उनको एक पीछे धक्का दे रहे हैं, तो ये तो सुपर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो क्या यह दिन यह भी तय करेगा कि भविष्य में क्या होना है, और पाले लोग अपने अपने पाले पकड़ेंगे। ये निश्चित रूप से रामलला का मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, जो 22 तारीख की तिथि है, ये समझिए कि केंद्र है। ये भारत, सनातन, और यहां तक संपूर्ण विश्व का नाभि केंद्र, हम्म।
की स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा है। यहां से नो टर्निंग बैक वाला मामला। हर हर राष्ट्र में, हर समाज में, हर उसमें एक डिफाइनिंग मोमेंट आता है। दिस इज वन डिफाइनिंग मूवमेंट। ये डिफाइनिंग मूवमेंट डिकोड करने का जो जो उस काल में है, जो उसके वीकनेस है जो है, शायद वो अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे। और बिना समझे ही जो है दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन 22वीं शताब्दी उनके लिए समझने की चीज है। ये जो है ये कोई एक दिन का नहीं है, और ना ही इसमें जो और चीजें जो आएंगी रिफाइनमेंट, ये कोई 1-2 साल में कुछ होने वाला है। ये जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम जो है एक समर महासमर की तरफ बढ़ चुके हैं। वो वैचारिक हमेशा ही जो है, जब वैचारिक से तो बढ़ता है तो अंत में जो है शक्ति पे ही आता है, जहां पर जो है सब कुछ होता है। क्योंकि जो है जब आप प्रसार करते फैलते हैं तो एक जो जिस वैक्यूम, जिस स्पेस को आप स्प्रेड आउट करते हैं, तो जहां से वो जो श्रिंक करता है, वो एक समय तक तो श्रिंक करता है अपने उसमें, लेकिन उसके बाद रिटेलिएट करता है, बाउंस बैक करता है। वो जो उस बाउंस बैक को झेल लेता है, वही है असली उत्तराधिकारी होता है फैलने का, प्रसार का। तो हम सही लोग जो बात। है जी, मैं आप कहें प्लीज। तो इसीलिए जो है ये एक लोगों को समझना होगा कि जो हो रहा है वो आज के लिए नहीं हो रहा है, ये भविष्य का है। अब उसमें भविष्य को कितना लोग पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं, या तैयार हो पा रहे हैं, उसके लिए हो सकते हैं। क्योंकि ये सब कुछ बहुत गुड़ी गुड़ी ऐसा नहीं कि पूरे भारत में जो है घंटे बजने लगेंगे और शंखनाद होने लगेगा और अप्सराएं और देवता आएंगे फूल करेंगे, नहीं। ये आपको समय दे रहा है, तैयार कर रहा है। भाई आपने 500 550 साल के बाद आप यहाँ पर स्थिति पहुंचे, जिसको आपने गंवाने में 1000 साल लगाया। ठीक है, आपने ये ओन किया है। ये हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, सनातन है। हम इतना ही कह रहे हैं ना, हम किसी दूसरे के लिए विरुद्ध तो नहीं बोल रहे, किसी के लिए। फिर मैं हम जी इसीलिए जो है जिनको भी बुलाया जा रहा, जो भी उन्होंने अपने पैरामीटर्स तय किए होंगे गेस्ट लिस्ट के लिए, डेफिनेटली कुछ किया होगा उन्होंने। जो उसमें जो कोई फूफा बन के आना जाएगा तो फूफा बन के आएगा, जिसको जो है निमंत्रण नहीं स्वीकार करना है वो नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन जो भी हो वो सामने हो, क्योंकि ये मौका हमेशा दिया जाता है। आपको तुम्हें ध्यान होगा, मालूम ही है, से बात भी होती है, कुरुक्षेत्र युद्ध होने से पहले बाकी सब चल रहा था, उसके बाद भी दोनों तरह की सेनाएं आमने सामने आ गई थी, पांडव कौरव। उसके बाद भी आखिरी बार ये कॉल दी जाती कि अब भी जिसको पाला बदलना हो बदल ले, और लोगों ने बदला। दुर्योधन का एक भाई था युयुत्सु, हाँ, उसने किया था। सबके अपने अपने कारण बन सकते। तो ये मौका, इसलिए ये जो का है, ये वन ऑफ द कॉल, दिस इज नॉट द लास्ट कॉल। ये वन ऑफ द कॉल्स, दिस इज वन ऑफ द कॉल्स है। और उसके बाद फिर जो अभी तक आपने 2014 से लेकर 2024-22 तक आप देख रहे हैं, वो एक काल का, केवल ये जो है 10 साल का शासन का नहीं, ये एक चरण की समेट जाए। ये इसके बाद बैक स्टोरी कुछ नहीं। अब जो है वो आगे के नए गोल है, नए होंगे और आगे में नई व्यवस्था होगी इसके अंदर। तो 24 के बाद जो है, उसके बाद आपको जो है इस तरह के कॉल्स मिलना भी बहुत ये कह सकता हूं कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कॉल आएगी बदलने। जैसे आपकी बात सही है, जैसे आपने कहा ये मोमेंट है। मैं जैसे ऑफ कोर्स हम अब हम ग्रेगरियन कैलेंडर पे हम जब जाते हैं तो सन 2000 में, आज 2023 में बैठे हैं, तो दिस स्टार्ट फ्रॉम द मोमेंट ग्रेगरियन कैलेंडर शुरू होता है क्राइस्ट के बर्थ से। उसके पहले का जो है वो बिफोर क्राइस्ट है, बीसी है, बाद में एनो डाउनी है। सो दैट वाज अ मोमेंट इन हिस्ट्री जहां से चीजें फिर विश्व पर एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस का वर्चस्व जो है, हिंसा अहिंसा मतलब हर प्रकार से उन्होंने फैलाने की कोशिश की। अगेन अ मोमेंट केम 1400 years बैक, वी नो ऑफ कोर्स। तो वो एक दूसरी फोर्स आई
और उसने पूरे ज्योग्राफी का नुकसान किया है, जो भी किया वो हम और आनंद राजे शेखर बात करते हैं ना, आप लोग भी करते हैं, हमारे वीडियोस भी हैं। फिर ऑफ कोर्स मार्क्स का कम्युनिज्म वगैरह सब वो सब हुआ जो भी हुआ। साइंस, हमारा ये मोमेंट है। क्यों? यूएस सबसे बड़ी कंट्री है, पावरफुल है, ये है वो है, तो वर्ल्ड ओवर क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है। हम कब भारत से निकल के बाहर दुनिया को सनातनी बनाएंगे? जो नहीं है भाई उनको, कई लोग की घर वापसी करानी है, कई लोग जो प्राकृतिक रूप से रहना चाहते हैं, प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं, ये कॉन्कॉक्टेड मतलब रिलीजन्स में नहीं रहना चाहते, उनको हम मौका देंगे ना कि दिस इज ऑल्सो वे ऑफ लाइफ, हिंदू वे ऑफ लाइफ इज ऑल्सो वे ऑफ लाइफ, यू कैन हैव इट, सनातनी वे ऑफ लाइफ, कम टेक द बेस्ट ऑफ इट, आराम से ऐसे ही जियो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्वर्जन नहीं करा रहा। तो ऑप्शन देना है, ऑप्शन ये दुनिया तक लेके जाना है। जो आप कह रहे हैं आज ये शायद मोमेंट है कि यहाँ से जब 500 साल बाद, 1000 साल बाद, जो अक्सर एक बार मोदी जी ने कहा कि हम आगे 1000 साल की स्थापना करने की बात कर रहे हैं भाई, इतना सेल्फ बिलीफ खुद में भी होना चाहिए ना कि हम ये अपनी बात अब दुनिया तक लेके जाएंगे, दुनिया को अपने जैसा बनाने का, कन्वर्जन का हमारा थॉट नहीं है, पर एटलीस्ट उनकी जो ऑलरेडी कॉन्कॉक्टेड और जो एक विकृत मानसिकता है उससे उन्हीं की लाइफ को बचाने की कोशिश करेंगे मे बी, एंड एटलीस्ट अपने आप को तो सेव करके चलेंगे। हम भी असर्ट करेंगे कि दिस इज आवर मोमेंट, पीरियड, दैट्स इट। देखिए, जिसको ऐसा है कि जब आप जी, तो मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क लूंगा दादा, इफ यू कैन प्लीज। जी। जैसे तुमने भी ग्रेगोरियन कैलेंडर से बात की, उसके बाद तुमने जो हम्म। है हम्म। अरब की उससे जो है निकले हुए धर्म की एक ही समझ लीजिए आप, जो कि हम लोगों ने नहीं समझा, जिसकी हमने जो है ना समझ के बहुत भारी कीमत हमारे पुरखों ने दी। कोई भी विचारधारा, कोई भी जीवन शैली तब तक जो है अनंत काल तक सुदृढ़ रूप से नहीं चल सकती है जब तक कि आपने उसको प्रसारित ना किया। प्रशासित मतलब ये नहीं कि आप जो है उसका किसी कन्वर्जन करा रहे हैं, ना। आपकी जो जीवन शैली है आप उसमें है, और उसी को जो है वो समर्थवान व्यक्ति की जीवन शैली कॉपी की जाती है, भूखे नंगे की नहीं की जाती है। आप समर्थशाली होंगे, आप विश्व में पावरफुल होंगे, विश्व में करेंगे, और आप उदाहरण इस तरह का रखें कि आपके ये आप तमाम विरोधाभास के बाद, तमाम शताब्दियों से कुचले, प्रताड़ित, दंडित किए जाने के बाद जब आपने अपनी कोर वैल्यू को समझ के आगे बढ़े हैं, तो हम जो है यहाँ पर स्थापित हुए। और इस स्थापित होने के पीछे मूल कारण जो है हमारी सनातनी परंपराएं, सनातनी विचारधारा, सनातनी जीवन शैली, ये जी। दिखाने के लिए। ठीक। तो सही वो है, सही आप है, सही है। तो आपको अनलेस शासन, शासक तंत्र वो जो है सनातन से पूरी तरीके से लिप्त नहीं है, और उसमें कोई विरोधाभास नहीं, तब तक जो है संभव नहीं होता। इसीलिए क्रिश्चियनिटी भी बढ़ी तलवार की जल पे, इस्लाम भी बढ़ा, लेकिन इनका मोड़, क्योंकि ये लोग संप्रदाय थे, ये कोई रिलीजन नहीं थे ना, उनके पास धर्म की परिभाषा का, उनके पास उनकी शब्दावली में कोई ऐसा शब्द था। या फिर दूसरी बात ये भी कह सकते हैं आप कि जब आजकल तो कितने ही तो मैं रिटर्न रिकॉर्ड्स आप जी, गायब मैं है। आपकी बात से यह जी। एक मिनट, इवन की आपका एक डेट बना दी उन्होंने कि जीसस क्राइस्ट इस दिन पैदा होते, वो भी डिस्प्यूट है। क्रिश्चियनिटी हम्म। जीसस के मरने के बाद जो है उन्होंने धर्म बनाया भी नहीं था, कि नहीं बनाया था, उनके अनुयायियों ने एक नेक्स्ट हम्म। जनरेशन में बना डाला। चर्च की स्थापना उनकी कल्पना थी कि नहीं थी, 200 साल में चर्च भी स्थापित हो गया। तो मेरा कहने मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हमको आज पता लग रहा है कि उसी दिन से कुछ स्टार्ट हुआ। सब जो है 1 2 3 4 पीढ़ी के बाद, किसी का हम्म। कोई इंटरेस्ट के बाद। आज भी कहा जाता है कुरान जो है वह बाद में बहुत बदली गई, कुरान जो ओरिजिनल हम्म। थी वो कुछ और थी, ये बदली। बात तो हो रही है ना। तो मेरा हम्म। और ये दोनों ही धर्म जो है एक किताब से चलने वाले, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, बाइबल, और कहाँ से कहाँ कहानी। तो मेरा
कहना यह है कि वो जीतते थे, उसके पीछे जो है एक धर्म का मॉडल था। और किसको जीत रहे थे? उनको जीत रहे थे जो कि वनवासी थे, पैगन रिचुअल्स में थे, जो ट्राइब्स में थे, वो उसमें संतुष्ट थे, कर रहे थे। तो उनका नहीं, ये गलत, ये वो है। एक शेफर्ड वो सेना जो है 100-200 लोगों की सेना आ रही, जो मारते काटते चली आ रही है। तो पैगान में कौन थे बेचारे, प्रकृति को जीने वाले, जंगलों, प्रकृति को प्रकृति मानने नहीं है वाले भाई, लोग। जंगलों और गांव में रहते थे, तो जो प्रकृति के बीच में थे, तो जो प्रकृति से जो मिलता था, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो जनरेशन से चल रहा था, उसी को जो है करते थे। तो बेसिकली तो ठीक। जो पागान रिचुअल्स है या पागान है, उसको आप सनातन का ही वर्जन तो है, और क्या है सनातन, और क्या है। ठीक। तो इस पॉइंट पे हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास, आपकी बात सही है कि ये सिर्फ एक दिन नहीं है। एक ये ना? जैसे एक होता है ना कि तालाब में कुछ पड़ता है और उससे फिर लहरें उठती हैं, तो ये लहरें बिल्कुल। उठेंगी और आगे और ज्यादा उठेंगी। और हाँ, बटरफ्लाई इफेक्ट भी एक बड़ा अच्छा टर्म है, मे बी यू नो, यू नेवर नो। बहुत अच्छे, और ये प्रोडक्टिव है। हम तो अपनी तरफ से ये कहेंगे कि ये प्रोडक्टिव है, और इसको जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन प्रोडक्ट। हम ये समझे, हम स्वयं माने हाँ, और बिल्कुल ओन करें। बिल्कुल और बिल्कुल। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच पुष्कर दादा फॉर गिविंग अस सो टाइम, एंड इतना समृद्ध करने के लिए, अपने ही जीवन से कहानियां बताने के लिए, और ऑफ कोर्स भविष्य के लिए हम लोग को मार्गदर्शन देने के लिए। सो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।